हाँ जी, तो आप सबको याद होगा कि कल मैं लाइव आऊँगी, सैटरडे संडे में लाइव आती हूँ, 4:30 से 5 के बीच में। तो आप लोग मुझसे लाइव में ज़रूर जुड़िएगा। और आज मैं ना कुछ कमेंट्स के आपको जवाब देने वाली हूँ, क्योंकि कुछ कमेंट्स मुझे बहुत डिस्टर्ब किए हैं, जिसका मैं आंसर करूँगी आज। जिसमें कि कुछ लोग तो ऐसे हैं कि मेरे रिप्लाई करने को भी ना, मेरा मतलब ये समझ लिए हैं कि एकदम ज़रूरी है इनका रिप्लाई करना, इनको तो करना ही पड़ेगा। तो देखो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं रिप्लाई करती हूँ, दिस इज़ माय गुडविल, है ना। बट आप अगर अपने बोलने का लहजा चेंज करते हो तो मैं इसमें आपके साथ भागीदारी नहीं हूँ। और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई मुझे इस तरीके से मेरे साथ बात करे कि आपको मैंने लाइक करने नहीं बोला है, आपको मैंने कमेंट का रिप्लाई करने बोला। मैं क्यों करूँ कमेंट का रिप्लाई? ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अपने बोलने का लहजा बदल लेंगे तो फिर मैं भी रिप्लाई करने का लहजा बदल दूंगी, है ना। मैं वीडियो बनाती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ भी सुन लूँगी और कुछ भी एब्जॉर्ब कर लूँगी। ये मैं नहीं करने वाली हूँ, पहला पॉइंट है। दूसरी पॉइंट है कि मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई सिर्फ इसलिए देती हूँ क्योंकि मेरा जो पास्ट अनुभव रहा है, जो मैं कमेंट करती थी, मुझे रिप्लाई नहीं मिलता था, तो मुझे लगता था कि जब मेरी ऑडियंस होगी तो डेफिनेटली मैं रिप्लाई करूँगी। तीसरी चीज़ है, मैं मेडिकल वीडियो बनाऊँ, मैं रील्स बनाऊँ, मैं घर के वीडियो बनाऊँ, या मैं कुछ भी बनाऊँ, या मैं लाल धागा बाबा पे वीडियो बनाऊँ, ये मेरा पॉइंट है, ये मेरा चैनल है। मैं इसमें किसी से परमिशन लेके वीडियो नहीं बनाऊंगी। और अगर आपको मेरे कुछ वीडियोस नहीं देखने हैं, आप स्किप करिए और आप चले जाइए, क्योंकि कोई ना, देखिए, आप जाओगे कोई दूसरी ऑडियंस आएगी। ऐसा कुछ नहीं है कि वीडियो मेरे नहीं चलेंगे, और ना भी चले कोई बात नहीं, मेरा यूट्यूब से घर नहीं चलता है ना। मैं यूट्यूब से मेरा घर नहीं चलता है, मैं यूट्यूब की कमाई नहीं खाती हूँ गाइस, ये मैं आपको बता दूँ। और एक और बात, मैं आई ज़रूर हूँ यूट्यूब पे, ताकि मेरा जो पढ़ाई मैंने किया है या मेरा जो नॉलेज है ना, उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकूँ, मुझे एक पहचान मिल सके। क्योंकि मैंने अपनी पढ़ाई करने के बाद आज के टाइम पे मैंने अपना फील्ड छोड़ दिया, मैं बिज़नेस में आ गई। मुझे बहुत इच्छा होती है अपने फील्ड वापस रिटर्न होने की, कि मैं अपने फील्ड में रिटर्न जाऊँ। लेकिन मैं अगर कुछ कर रही हूँ, मैं अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ। मुझे कोई ये मत बोलो कि आप ये मत करो, वो मत करो, क्योंकि मैं ना तो यहाँ मेडिसिन बेच के पैसे कमा रही हूँ, और ना मैं यहाँ पे यूट्यूब भी मुझे बहुत पैसा दे दे रहा है, ऐसा भी कुछ नहीं है ना। तो आपको मेरे वीडियो अगर नहीं अच्छे लगते हैं तो इट्स ओके, मत देखिए आप। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, देखिए, मेरे को कमेंट देखने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज ऑफ मुझे ऐसे ही सब याद है कि मुझे किसने क्या बोला हुआ है। एक और बात मैं बोलूँगी कि मैं लाल धागा बाबा कब जाऊँगी, मैं लाल धागा बाबा के पास मैं कब पहुँच रही हूँ, मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है कि सबसे पहले आप लोग मेरे वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। अगर आप पूरा नहीं देखेंगे, मैं इसकी ज़िम्मेदार नहीं हूँ, और जो मैंने वीडियो में बताया हुआ वो क्वेश्चन अगर आप मेरे को कर रहे हो, मैं रिप्लाई उसका नहीं करूँगी, सॉरी फॉर दैट, है ना। और इनफैक्ट अब मैं अपना नोटिफिकेशन भी ऑफ कर रही हूँ कि मैं मेरे पास कमेंट आए और मैं हर किसी का कमेंट का रिप्लाई करूँ, क्योंकि मुझे अब ये चीज़ खराब लग रही है अंदर से कि भाई, मेरी अच्छाई का तो लोग गलत फ़ायदा उठा रहे, लोग मेरे को आके बोल रहे हैं यार कि आप मेरे को जवाब दीजिए। आप मेरे को जवाब क्यों दूँ मैं जवाब? आप जिस डॉक्टर को दिखा रहे हो वो डॉक्टर आपके साथ क्या ट्रीटमेंट कर रही है, आपको उनसे क्वेश्चन पूछना चाहिए ना। आप उनसे क्यों नहीं क्वेश्चन पूछते हैं? आप अगर किसी डॉक्टर को दिखाने जाते हो, उनसे पूछे ना कि मैम, आप मेरे को ये जो दवाई दे रहे हो, ये किस चीज़ की दवाई है, ये क्या काम करेगी, मेरे को ऐसे नहीं हो रहा तो कैसे होगा, पूछिए ये सवाल। ये डॉक्टर को आप फीस देते हैं इस चीज़ों के लिए, डॉक्टर आपको क्या रिप्लाई करिए ना, थोड़ा सुनिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और रही बात, मैं परेशान हूँ या नहीं हूँ, पर मैं अपना फील्ड को पकड़ के चल रही हूँ। अब किसी को लगता है कि अरे यार, आंचल मैम को तो कुछ भी बोलेंगे सुन लेगी, तो मैं लेने वाली नहीं हूँ कुछ भी, ये याद रखिएगा। और एक चीज़ मैं बोलूँगी, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि दीदी हमको फाइब्रॉइड है, हम घर से संकल्प लिए हैं, पीसीओएस है या अदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, मैंने घर से संकल्प लिया है, मेरा ठीक हो जाएगा। देखो, मैं एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, मैं ऊपर वाले को ज़रूर मानती हूँ, लेकिन मैं साथ में साइंस को भी मानती हूँ। मैं इसको झुटला नहीं सकती हूँ कि नहीं, आप सिर्फ भगवान की पूजा करोगे आपका हो जाएगा। और जितने भी लोगों ने मुझे अभी तक आके कहा है कि लाल धागा बाबा के वहाँ से मैंने मेडिसिन, मतलब लाल धागा बाबा के वहाँ से मुझे प्रेगनेंसी पॉजिटिव हुई है, उन्होंने मुझे ये भी कहा है कि उनका डॉक्टर ट्रीटमेंट चल रहा था, या वो होम रेमेडीज़ कर रहे थे, या वो किसी तरह का ट्रीटमेंट ले रहे थे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ
उस चीज़ों के भरोसे में नहीं बैठे हुए थे। तो मैं यहाँ पर आप लोग से काइंडली बोलूँगी कि आप लोग अपना ट्रीटमेंट ज़रूर करवाइए। और अगर किसी को सिर्फ और सिर्फ संकल्प से आपको रिजल्ट आया है और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं थी आपको, जिसे हम अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी कहते हैं, या ऐसा कहते हैं कि नहीं मेरे को कोई दिक्कत नहीं लेकिन नहीं हो रही है, अगर वैसे आप हो और आपको सिर्फ संकल्प करने से पॉजिटिव आया है तो भले मैं एक पॉइंट पे मान सकती हूँ। लेकिन आपको अगर इतनी सारी प्रॉब्लम्स है और उसके बाद आप बोलते हो कि मैंने कोई मेडिसिन नहीं किया, मैंने कोई होम रेमेडी नहीं खाया, मैंने कुछ नहीं किया और मेरे को प्रेगनेंसी हो गई, तो थोड़ा मेरे को मानना ना थोड़ा सा मुझे दिक्कत है इस बात पे। अब बात करते कि जो लोग लाल धागा बाबा के वहाँ से आए हैं और जो मेडिसिन लेके आए हैं या उनकी मेडिसिन खा रहे हैं, दैट इज़ द आयुर्वेद। आयुर्वेदा में इतनी ताकत है कि आपको वो प्रेगनेंसी कंसीव करवा सकती है। जैसे आप इलायची ले सकते हो, दालचीनी ले सकते हो, बहुत सारी ऐसे आयुर्वेदिक चीज़ें हैं। तुलसी के बीज है, वो इनफर्टिलिटी पे बहुत अच्छा काम करते हैं। आपके गुड़हल के फूल हैं, वो इनफर्टिलिटी पे बहुत अच्छा काम करते हैं। सौंफ है, बहुत अच्छा काम करती है अंडे बनाने में। तो आप अगर आयुर्वेद को चूज़ कर रहे हो और जो बाबा हैं वो जो मेडिसिन दे रहे हैं दैट इज़ द आयुर्वेदा, तो आपको आयुर्वेद ज़रूर रिजल्ट देगी, डेफिनेटली रिजल्ट देगी। लेकिन मुझे काफ़ी लोगों ने बताया कि जो लाल धागा बाबा की मेडिसिन खा रहे हैं उनको बाबा ने किसी को दूध भी मना किया, किसी को दही भी मना किया, किसी को चाय मना किया, किसी को कुछ मना किया। तो डेफिनेटली दिस इज़ द रूल, आपको रूल फॉलो करने पड़ेंगे। आप बोलोगे कि नहीं मैं कुछ नहीं करूँगी, मेरी प्रेगनेंसी हो जाएगी, मेरा ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। अब बात करते हैं मेल इनफर्टिलिटी की, जिसके सवाल मुझे आ रहे थे जिस पर मैं नाराज़ हुई। मेल इनफर्टिलिटी गायनोवेदा में जो जीव है उसमें मेल इनफर्टिलिटी के लिए वो टैबलेट है ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात है गायनोवेदा की जीव एएमएच को बढ़ाने का बिल्कुल भी काम नहीं करती है। तो आप मुझसे गायनोवेदा के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मैं यही जवाब दूंगी कि ये दोनों चीज़ों पे काम नहीं करती है। अब रही बात कि गायनोवेदा ने अभी अपनी मेडिसिन को जो है वो कस्टमाइज करना चालू किया, मतलब पेशेंट के अकॉर्डिंग बनाना चालू किया है। आप उनसे कांटेक्ट कर सकती हैं, अपना मेडिसिन बना सकती हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर आपको फाइब्रॉइड है, एंडोमेट्रियोसिस है, एडिनोमायोसिस है, या जो भी समस्या है, या मेल इनफर्टिलिटी है, देखिए याद रखिए उसका मंथली खर्चा 7 से 8 हज़ार रुपये पड़ेगा, है ना। तो बेटर ये है ना गाइस कि आप आयुर्वेद अपने घर के होम रेमेडीज़ को फॉलो करो, योगा को फॉलो करो, डाइट को फॉलो करो, एक्सरसाइज को फॉलो करो, खुश रहने की कोशिश करो, कुछ ऐसे खेलकूद आप फॉलो करो जिससे आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो। और आपको ये चीज़ें करनी ही पड़ेगी। अगर आप ये सोचते हो कि सिर्फ मेडिसिन खाने से आप ठीक हो जाओगे तो भी नहीं पॉसिबल है, आपको मेडिसिन के साथ साथ इन चीज़ों को भी अपनाना पड़ेगा। इनफैक्ट अब आप लाल धागा बाबा की संकल्प लेके चल रहे हो तो आप उसको भी लीजिए, दवाई भी खाइए, अपना डाइट और अपना योगा भी कीजिए, और साथ ही साथ आपको खेलकूद वाले चीज़ों में अगर इच्छा है तो आप वो भी कीजिए। लेकिन कीजिए, कोई भी एक चीज़ आपको रिजल्ट नहीं दे सकती है। अगर ऐसा ही होता गाइस तो जो लोग आज लाल धागा बाबा के वहाँ जा रहे हैं और सिर्फ संकल्प से प्रेगनेंसी होती तो लाल धागा बाबा मेडिसिन नहीं देते। और जिन लोगों को अभी तक प्रेगनेंसी पॉजिटिव हुआ है उसमें से 70% फीमेल्स ऐसी हैं जिनको समस्या ही नहीं थी और वो संकल्प घर से उनको प्रेगनेंसी पॉजिटिव हुआ है, लेकिन साथ में उन्होंने अपना मेडिसिन लिया है। कोई भी ऐसी नहीं है जिसने मेडिसिन नहीं लिया है। और एक बात बता दूं कि कोई ये नहीं बता रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आके कि मैं ये मेडिसिन ले रही थी और मेरे को ऐसा हुआ, ये मेडिसिन ले, ये कोई कटसी नहीं रखता है। तो इसीलिए आप ज़्यादा इन्फ्लुएंस मत होइए दूसरे को देख के। आप ये भी देखिए कि हाँ आपकी बॉडी के लिए क्या सही है और आपको क्या करना चाहिए। दिस इज़ द मेजर पॉइंट। और यही मेरा आज का Q&A था। ये 3-4 क्वेश्चन ही थे जिसके मुझे जवाब देने थे और मैं आपको दे चुकी हूँ इसके जवाब। तो आगे आपको क्या करना है ये आपको देखना। और रही बात मेरे फाइब्रॉइड की, मैं आज 2 सालों के मैंने चीनी नहीं छुआ है, बाहर का कुछ नहीं खाना है। अगर खाना भी है तो भाई मैं ऐसा खाना खोजती हूँ जिसमें मेरे को तेल मसाला कम मिले, या मुझे जंक फूड ना खाऊं, मैं मैदा वाली चीज़ें नहीं खाऊं। बाहर भी खाने में मेरे को इतने सारी चीज़ें सोचती हूँ मैं, और ये चीज़ें फॉलो करती हूँ। घर में भी मैं रहती हूँ तो मैं प्रॉपरली योगा करती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी। तो ये चीज़ें आप फॉलो करोगे ना आपको रिजल्ट आएगा। आज मेरे फाइब्रॉइड ठीक होने का 70% जो क्रेडिट जाता है ना वो मुझे ही जाता है।
मैंने अपने आप को ठीक किया है। 30% मैं मेडिसिन का मान सकती हूँ, लेकिन 70% नहीं मानती हूँ। तो इसलिए मैंने क्या दवाई खाई है उसको छोड़िए, आप क्या कर रहे हैं उसको देखिए। और अगर फिर भी आपको चाहिए कि दीदी ने आप कैसे ठीक किया, तो आप होम्योपैथिक में जाइए और अपना ट्रीटमेंट करवाइए। मैंने होम्योपैथिक को ही लास्ट में चूज़ किया और मेरा वह ट्रीटमेंट वहीं से हुआ। तो ये जवाब मेरा देना ज़रूरी था, मैंने दे दिया। बुरा लगा हो तो इट्स ओके गाइस, लेकिन मैं नहीं ले पाऊँगी यार सुन के, मैं सुन के नहीं ले पाऊँगी। और मैं यूट्यूब पे आने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी सुनो यार, मैं जवाब दे रही हूँ। दिस इज़ माई, ये मेरी अच्छाई है कि मैं लोगों के आंसर करती हूँ। कितने यूट्यूब में हैं भैया, यहाँ 1000 सब्सक्राइबर होने पर तो लोग अपने आप को यूट्यूबर समझने लगते हैं। और ये मेरे तो इतने सब्सक्राइबर है, मेरे तो इतने ये है, मैं तो फिर भी बहुत हम्बल हूँ। और यही चीज़ शायद लोगों को बुरी लग रही है और लोग मुझ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो आई कांट एक्सेप्ट इट, है ना। तो चलिए गाइस, मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी। और अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नहीं लगता इट्स ओके, कोई बात नहीं है, है ना। बाय।